कहना है फिल्म वालों ने ध्वनि गाई थी बहन नंदनी जी। कि तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं तो नहीं। फिल्म वालों ने गाया है आदरणीय भाई साहब। तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं तू नहीं। वो मोहब्बतें वही जवानियां हैं, तू नहीं तू नहीं। तो तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं तू। तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं। प्रसंग में आप लोगों को मजा आएगा। हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब द्विवेदी जी ने आप लोगों को सुनाया भक्त और भगवान के बारे में, या मित्र और मित्र के बारे में। बहुत सुंदर भावनात्मक गीत आप लोगों तक भेजा है। एक भावनात्मक गीत आपको मेरी तरफ से। बात प्रेम की है भाई साहब, ऐसा कम देखने को मिलता है। वैसे तो संसार में इतनी भ्रांतियां हैं। अब तो कीर्तन करने वाले और कराने वालों को ही पाखंडी घोषित किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। रामायण गीता वेद आदि पाठ करने कराने वालों को भी पाखंडी घोषित किया जाता है। लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं। ये सब भ्रांतियां हैं क्यों? शास्त्र पढ़ें, चाहे वेद पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, संतों के प्रवचन सुने या माता पिता के द्वारा दी हुई सीख को सुने। केवल बहुत छोटा सा सूत्र है जो जीवन के लिए सदुपयोगी हो सकता है। और जीवन जो नरक बना हुआ है, ये जीवन स्वर्ग में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन उस पर अमल नहीं करना है, केवल भ्रांति ही भ्रांति फैलाना है। उसी भ्रांति पर ध्यान देना है। बिल्कुल। मजहब चाहे जो हो, सीख केवल एक ही देता है। और का?
कौन सी? कौन से? मानव अगर है तो मानवता होनी चाहिए। मानवता का सबसे बड़ा कहना क्या है? प्रेम। दुनिया के द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट आदि को छोड़ करके यदि प्रेम हृदय में बस गया, जीवन सार्थक हो जाएगा। बस गीत यहीं से एक भेंट करना चाहता हूं। देखिए, प्रेम भी है और प्रेम में शिकायत भी है। ईर्ष्या करना है, द्वेष देखना है तो इस तरह का देखो जिस तरह से एक प्रेमी ने देखा है। सबसे बड़ा प्रेमी केवल एक ही जगह प्राप्त होता है। आदरणीय भाई साहब, आप जानते हैं, विद्वान हैं और मेरे अग्रज हैं। वृंदावन की भूमि में जो प्रेम मिलता है, या वृंदावन की जो नव यौवनाएं हैं, ब्रज की जो ब्रजांगनाएं हैं, उनके अंदर जो प्रेम भगवान के प्रति है, वैसा प्रेम आज तक देखने को ही नहीं मिला। और वही प्रेमिकाएं शिकायत कर रही हैं। उन प्रेमिकाओं में एक प्रेमिका का नाम है राधा। राधा शिकायत कर रही है कि प्रभु, मेरा और तुम्हारा प्रेम दुनिया जानती है। राधा के बिन श्याम अधूरे, आप मेरे बिना अधूरे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। भगवान ने कहा, क्यों? राधा कहने लगी कि सुनिए, मुझे आपने वो प्रेम दिया ही नहीं। भगवान ने कहा, कैसी बात कर रही हो राधा? त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण जी की साधिका, भगवान ने कहा, राधा अकेले ब्रज में नहीं, त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण जी की साधिका। कहा, महाराज कैसे? भगवान ने कहा, ऐसे, वो रटे श्याम श्याम, वो जपे श्याम श्याम, आठों याम राधिका। ऐसा कोई भक्त ही नहीं है। इतना स्नेह तुम्हारा हमसे है, हमारा तुमसे है। राधा ने कहा, प्रभु ये तो मेरा प्रेम है, आपका प्रेम कहाँ है? आपका प्रेम मैं बता रही हूँ, सुनिए। कोई हूँ प्रेम राग में पहचान ना पाई, कोई हूँ प्रेम राग में पहचान ना पाई, ये प्रीत दोगली तुम्हारी जान ना पाई। मेरा प्रेम तो ठीक है, पर आपका प्रेम दोगला है। भगवान ने कहा, कैसे? बोले, महाराज सुनिए, ब्याह करके मुझसे सबसे पहले आपका विवाह मेरे साथ हुआ। कहाँ? भांडीर वन में, जब आप शिशु अवस्था में थे। ब्याह करके मुझसे मुख मोड़ लिया है,
सौतन में रम गए हो, मुझको छोड़ दिया है। समझते जाइए समझदार लोग। ये सौतिया डाह मेरे प्रेम में बाधक बना। तो राधा अपने आप को कोस रही है, कह रही है क्या कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करें दुख हो, तू नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। क्या बात है गुरु। भगवान ने कहा मेरे प्रेम में कहाँ कमी रह गई राधा, कहाँ मेरा प्रेम तुम्हारे ऊपर नहीं रहा। राधा कहने लगी सुनिए सुनिए, जब से आपने ये विवाह किए उस समय से आपका ध्यान मेरे ऊपर से चला गया, आपका प्रेम बट गया। कैसे बटा? कैसे? प्रबुद्ध सभी जनमानस का ध्यान चाहता हूं। और क्या? राधा कह रही हैं आपके संग आपकी, प्रभु आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। मैं कहाँ हूं? इतना नहीं महाराज, उन रानियों के संग में पटरानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, मैं। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, सुनिए, राधा कह रही हैं कि भगवान आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं। और महाराज आपका प्रेम भी मेरे ऊपर नहीं है, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं बनाए हैं। आप जिनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, सुनिए सुनिए, आप श्रीमान हैं, सृष्टि में महान हैं। महाराज समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप सृष्टि के महान हैं, सृष्टि के कर्ता संहर्ता भरता आप हैं। तो आप श्रीमान हैं, सृष्टि में महान हैं, आप जिन पे मेहरबान हैं वो पा गई संतान हैं। आप श्रीमान हैं, सृष्टि में महान हैं, जिन पे मेहरबान हैं वो पा गई संतान हैं। महाराज आप जिनके ऊपर मेहरबान हैं वो संतान पा गई, लेकिन मैं माँ बनी सब रानियां महारानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। तो आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, मैं। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं।
ये तुम्हारे मन में भ्रम है, जबकि ऐसा है नहीं। तो राधा ने कहा महाराज फिर है कैसा? कैसा? कन्हैया ने कहा जहां जहां मेरी चर्चा होती है वहां तुम्हारी चर्चा जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मेरी चर्चा हो रही है और तुम्हारी चर्चा ना हो, मेरी चर्चा अधूरी है। कहा महाराज आपकी चर्चा तो इस कलयुग में गली गली कूचे कूचे में होती है, और का? समस्त भागवताचार्यों के द्वारा, श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा। बिल्कुल। और आपने ही अपने श्रीमुख से ये कहा कि कलयुग में यदि कोई मेरा साक्षात्कार करना चाहता है तो मेरी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत है। जय हो। महाराज उस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोक में की अन्यान कथाएं हैं, आपके तमाम गुणानुवाद हैं। लेकिन महाराज व्यास जी ने कहीं पर मेरा नाम स्पष्ट रूप से राधा नहीं लिखा। बिल्कुल गुरु बिल्कुल। राधा कह रही है कि चर्चा ये जहान में हो, भाई वाह, क्या बात है बेटा। बहन दुर्गेश जी, मुझे लगता है कि आप अगर हो, सो रही हूँ, हमारे विनय भैया हो, बाबू भैया हो, आप तो कम से कम सभी लोग आ जाएं, कम से कम उत्साह वर्धन होता रहता है। कोई बात नहीं। कभी कभार वाले कलाकार हैं, हमें गाने का ज्यादा सौभाग्य प्राप्त होता नहीं है। सभी मंडल घायल हो गया है। आज सौभाग्य ये मिला है तो कम से कम आप लोगों का सानिध्य प्राप्त होता रहे, इतना ही काफी है हमारे लिए। मूर्छित हो गया है सारा मंडल। फिर सुनिएगा आप प्रसंग को। और का सुनिए। राधा कह रही है चर्चा ये जहान में धरती आसमान में, चर्चा ये जहान में धरती आसमान में, व्यास के गुणगान में और भागवत पुराण में। व्यास के गुणगान में और भागवत पुराण में पाया क्या? रानियों, चाहे वो रुक्मणी हो, चाहे जामवंती हो, चाहे लक्ष्मणा हो, और का? चाहे कालिंदी हो, उन रानियों के नाम की कहानियां हैं। मैं नहीं वहां पर भी मुझे वंचित कर दिया। उन रानियों के नाम की कहानियां हैं, मैं नहीं कहानियां हैं, मैं महाराज आपने उन रानियों महारानियों और अपने अन्यान प्रेमियों से इतना प्रेम किया, इतनी लीलाएं की उनके साथ कि आश्विन माह के पूर्णिमा के दिन तो आपने वो काम कर दिया जिसको हम आप आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ में महारास के नाम से जानते हैं।
समझते जाइए। शरद पूर्णिमा के दिन बिल्कुल। उस रात्रि में भगवान ने जो किया, रास और रंग में जीते रहो बड़े, जीते रहो। रास और रंग में, प्रेम के प्रसंग में आपने महाराज हमेशा मेरे साथ धोखा किया। कन्हैया कह रहे हैं, राधा ये भ्रांति है, सुनो तुम्हारी ये भ्रांति मैं दूर कर रहा हूं। और का? तो कन्हैया ने कहा, क्या? प्रेम के प्रसंग में, रास और रंग में, चंद्र आधे अंग में, चंद्र आधे अंग में, तू है किशन के संग में। तू मेरी अर्धांगनी हो राधा, तुम तो अर्धांगनी हो। और का? चंद्र आधे अंग में, तू हो किशन के संग में। ये है। राधा ने फिर प्रश्न पैदा कर दिया। बोले महाराज फिर उन रानियों के साथ में कौन था? कौन? आप हर रानी के साथ में गलबहियां डाल करके नृत्य कर रहे थे। अगर आप मेरे आधे अंग में थे तो फिर उन रानियों के साथ कौन था? और का? कन्हैया कह रहे हैं, चंद्र आधे अंग में, तू है किशन के संग में। ये सुनो राधा, राधे। उन रानियों के संग में, क्या बात? उन रानियों के संग में परछाइयां हैं। क्या बात? मैं नहीं, मैं नहीं। वाह गुरु वाह। राधा की भ्रांति दूर हुई। कुछ भ्रांति बची तो राधा ने कहा, महाराज फिर आप हो कहाँ? अगर आप उन रानियों के संग में नहीं हो, आपकी परछाइयां हैं, तो फिर आप कहाँ हैं? सुनिए अंतिम बात, अंतिम पंक्ति में भगवान पूरा बोध कर रहे हैं राधा जी को। सुनिए ध्यान से। रानियों के संग में परछाइयां हैं, मैं नहीं, मैं कहाँ हूँ? कहाँ? जिस जगह तेरे नाम की, जिस जगह तेरे नाम की कहानियां हैं, मैं वही, मैं वही। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, मैं। आज के संग